सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानो उत्सुक बाल वत्सा विसृज्यताम धेनुरियम महर्षि। गुरु वशिष्ठ की कामधेनु को चराने के लिए राजा दिलीप जंगल ले गए थे। गाय वह कामधेनु चर रही थी। अचानक राजा दिलीप उसका करुण क्रंदन सुनते हैं और जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक सिंह आकर उस गाय को अपने बाहों में जकड़ा हुआ है और खाने को उद्यत हो रहा है। राजा दिलीप त्वरित अपना धनुष निकालकर बाण संधान करना चाहते हैं, लेकिन प्रयास करते रहने के बावजूद वह बाण उनके हाथ से नहीं निकल पा रहा था। प्रत्यंचा चढ़ी की चढ़ी रह जा रही थी। फिर वह आग्रह करने लगे कि हे सिंह, यदि तुम भूखे हो तो तुम मेरा शरीर ग्रहण करो और अपनी भूख मिटा लो। शाम हो रही है, बच्चे उत्सुक होंगे अपनी मां से मिलने को, इसलिए महर्षि की इस गाय को तुम मुक्त कर दो, छोड़ दो। सिंह तरह तरह का प्रलोभन देता है राजा दिलीप को। राजा दिलीप की जो वस्तु स्थिति है उसका वर्णन करता है और उसके विषय में बतलाता है कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवः वयवः नवम वयः कांतिदम वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासिमित्वम। अरे तुम एक क्षत्र साम्राज्य के अधिपति हो, नई उम्र है, कांति युक्त शरीर है और एक अदनी सी गाय के लिए अपना सर्वस्व नाश करना चाहते हो। मेरे विचार से तो तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। फिर भी राजा दिलीप अपने मत से डिगते नहीं हैं। तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन राजा दिलीप अपने विचार पर अडिग रहते हैं। तो सिंह कहता है कि ठीक है, मैं गाय को छोड़ देता हूं, तुम प्रस्तुत हो जाओ। राजा दिलीप प्रस्तुत हो जाते हैं, अपना सिर नीचे कर लेते हैं और इंतजार करते हैं कि अब सिंह उस पर हमला करेगा। लेकिन अचानक एक पुरुष की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है और जब ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि सिंह तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ वह कामधेनु मनुष्य रूप में बोल रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। गुरु वशिष्ठ जैसे तपस्वी की गाय को कौन छेड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति से गाय की सेवा कर रहे हो, और मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। वर मांगो। मैं सिर्फ दूध देने वाली गाय नहीं हूं, मैं वरदान देने वाली गाय हूं। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, कृपया करके मुझे वरदान दे कि मैं पिता बन जाऊं। वह गाय कहती है कि मेरा दूध ग्रहण करो, निश्चित तौर पर तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और राजा दिलीप दूध ग्रहण करते हैं और पिता बन जाते हैं, और उसी राजा दिलीप के पुत्र भविष्य में राजा रघु कहलाते हैं, और उसी रघु के प्रताप के कारण रघुकुल नाम पड़ता है, जिनमें आने वाले समय में भगवान श्री राम पैदा होते हैं। यह कथा रघुवंश महाकाव्य में आती है और इसी कथा से आप भी लाभान्वित जरूर होंगे। धन्यवाद।